अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं संविधान से। संविधान में जो संविधान का भाग 1 है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है वो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, सबसे पहले आप ये समझिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इंडिया यानी नाम का स्पष्टीकरण दिया गया है। भारत के नाम का जो है स्पष्टीकरण है। अनुच्छेद 1 के कहता है कि इंडिया यानी जो भारत है, यानी इंडिया यानी भारत, इसके नाम को लेकर जो है काफ़ी विवाद रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इंडिया और भारत जो है वो एक ही है। इंडिया यानी जो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। यहाँ पे बात ध्यान देने की कि राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, यूनियन है, राज्यों का संघ है, यानी इंडिया जो है वो एक यूनियन है। और एक बात और ध्यान रखने की बात है, इंडिया में जो है वो फेडरेशन सिस्टम लागू नहीं है। फेडरेशन सिस्टम का अर्थ है कि इंडिया जो है राज्यों का समूह लेंगे। फेडरेशन और यूनियन का मतलब हिंदी में सभी एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों अलग अलग होता है, फेडरेशन यूनियन, और हिंदी में दोनों को संघ समूह कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी एक यूनियन है, फेडरेशन सिस्टम नहीं है। फेडरेशन सिस्टम क्या होता है इसको आप समझिए, यानी कुछ छोटे छोटे जो राज्य हैं, कुछ छोटे छोटे राज्य एक देश का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं, कहते हैं कि मैं आपके साथ सम्मिलित होना चाहता हूँ, और उसके साथ कुछ समझौता कर लेते हैं। जैसे ये देश है, इसने कुछ समझौता कर लिया कि मैं आपकी सारी नीति मानूंगा, लेकिन ये अधिकार मेरे पास रहेगा। वैसे इसमें भी ये सिस्टम होता है, और ऐसे सारा समझौता करके समझौतों का एक मिला जुला देश होता है। जैसे कि फेडरेशन सिस्टम हमारे अमेरिका में देखने को मिलता है, लेकिन भारत में जो है वो यूनियन सिस्टम है, यानी राज्यों का संघ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी राज्य से नहीं किया गया, अपनी मर्जी के जो है वो सभी के सभी भारत में सम्मिलित हुए हैं। तो ये तो बात हो गई इंडिया यानी भारत का संघ, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में किसकी चर्चा करी गई है, तो अनुच्छेद 2 में चर्चा करी गई है नए राज्यों को लेकर, नए राज्यों के प्रवेश को लेकर। अगर भारत भविष्य में कभी कोई नए राज्य का गठन या निर्माण करेगा, नए राज्यों के प्रवेश को लेकर कोई राज्य अपने देश में सम्मिलित करता है अगर भारत, तो उसके लिए बनाया गया आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों को प्रवेश के लिए अगर कोई प्रवेश करेगा तो अनुच्छेद 2 के तहत, इसी के तहत 1975 में अगर आपको याद हो तो सिक्किम राज्य को जो है वो सम्मिलित किया गया था। सिक्किम राज्य को सम्मिलित किया गया था, और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम राज्य को प्रवेश मिली थी, और यह 22वां राज्य भारत का बना था। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है नए राज्यों के लिए अगर किसी भी देश को विजय प्राप्त करके अपने भारत में सम्मिलित करना है तो वो सम्मिलित किया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जो हमारे पास वर्तमान में राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, किसी भी प्रकार का सीमा परिवर्तन, जो राज्य हैं हमारे पास, नामों में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन, तो इन सब का परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत करा जाएगा। जो भारत में राज्य सम्मिलित है, अगर उनका नामों में परिवर्तन करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो या क्षेत्र का बंटवारा अलग तरीके से करना हो तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे कि आप कई बार नाम सुन, हाल ही में भी काफ़ी ज़्यादा नाम बदलाव किए जा रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत किए जा रहे हैं। एक बात और, सन 2000 में जो है वो 3 राज्यों के जो है वो क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर दिया गया था। एक तो बिहार को तोड़कर जो है वो झारखंड बनाया गया था, दूसरा उत्तर प्रदेश, और अभी फिलहाल में 2014 में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी अलग कर दिया गया था। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 3 की, यानी सीमा परिवर्तन के लिए अगर किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन करना है या नामों में परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। इसमें 2 बात ध्यान देने योग्य है। सबसे पहला कि अनुच्छेद 3 को अगर किसी भी राज्य को जो है सीमा परिवर्तन या नामों में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की मंजूरी, पूर्व मंजूरी जरूरी होती है, जो कि एक कागजी कार्रवाई होती है और कुछ भी नहीं होता। प्लस में जिस राज्य का
बदलाव करना चाहते हैं उस राज्य विधानमंडल को सूचना देनी होती है। ध्यान रहे, सूचना जो है कोई भी किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होती। अगर चाहे तो वो मान कर सकता है कि अगर मान लो किसी राज्य को भेजा गया, आंध्र प्रदेश में 2014 का मामला है, जब आंध्र प्रदेश में राज्य विधानमंडल पे बात रखी गई थी कि हम तेलंगाना को अलग करना चाहते हैं, तो विरोध किया गया था काफी ज्यादा इसका कि हम किसी भी प्रकार का कोई स्टेट नहीं बनाना चाहते दूसरा, लेकिन इसकी बात ना मानते हुए भी इनको अलग कर दिया गया। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है जो कि राज्य विधानमंडल की बात यहाँ पे मान्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये सरकार के ऊपर है कि अगर वो मानना चाहे तो मान सकती है, लेकिन बाध्य नहीं है कि मानेगी जरूर। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 4 की। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 के तहत जो है 2 बातें कहती है कि सबसे पहला दूसरा अनुच्छेद 2 और 3 जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा 50% के द्वारा जो है पारित मान लिया जाएगा। अगर अनुच्छेद 2 और 3 जो है पारित करना है संसद को, तो 50% बहुमत की आवश्यकता होती है, जो भी किसी भी सरकार को बनाने के लिए आवश्यक होती है। और ये किसी भी सरकार के द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा नए राज्य और नामों में परिवर्तन कर सकती है। दूसरी बात, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन होगा, यानी अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में अगर 2 और 3 में परिवर्तन होता है तो अनुच्छेद 1 और 4 में भी परिवर्तन किया जाएगा। और प्लस में अनुच्छेद 4 ये कहता है कि 50% बहुमत और राष्ट्रपति बाध्य होगा अगर 50% बहुमत है। तो ये बात होगी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन है। दूसरा अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों को प्रवेश कैसे कराया जाए, कैसे अगर किसी राज्यों को हमने जीता या किसी कारणवश कोई राज्य हमारे भारत में आना चाहता है तो उसको कैसे मिलाया जाए, तो अनुच्छेद 2 के तहत। और जो वर्तमान में हमारे पास राज्य मौजूद है उसका कैसे सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया जाए, नामों में कैसे परिवर्तन किया जाए, तो अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर 2 और 3 का प्रयोग करते हो तो 50% बहुमत जो है वो आवश्यक है और राष्ट्रपति बाध्य होगा, राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होगा साइन करने के, मानने के लिए। तो राष्ट्रपति की अगर बात करें शक्ति की तो इसमें कुछ खास है नहीं। और ये बात हो गई हमारी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की। अगली वीडियो जो हम कोशिश करेंगे उसमें बात करेंगे अनुच्छेद 5, 6, 7 और कोशिश करेंगे कि 11 तक की चर्चा करी जाए। ये पूरी वीडियो हम कोशिश करेंगे अनुच्छेदों पे ही चले और